तो हेलो दोस्तों, आज जानते हैं मुंबई ब्लास्ट 26/11 मुंबई ब्लास्ट के बारे में जानेंगे। तो अमेरिका अदालत ने दिया आरोपी तैमूर राणा की हिरासत जारी रखने का आदेश। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास में आता है, अपने पास में क्या आता है अपने पास में कि भारत ने जो तैमूर राणा है को 2008 में मुंबई आतंकी हमले में क्या कर दिया, उसको संलिप्तता के लिए उसे प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। उतक हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों सहित क्या हुए थे, 166 लोग क्या है मारे गए थे। उसे भारत में क्या कर दिया, एक भगोड़ा घोषित किया गया है। ये उसकी पिक्चर है। उसके बाद में देखते हैं वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन में जो अमेरिका में है, अमेरिका की एक अदालत ने क्या किया कि पाकिस्तानी जो मूल के कनाडाई जो कारोबारी तैमूर राणा की हिरासत जारी रखने का क्या है आदेश दिया है, जिसे भारत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी जो हमला हुआ था में उसकी क्या की गई थी, संलिप्तता के लिए क्या है एक भगोड़ा घोषित किया गया था। 59 के जो राणा है को हाल में क्या किया गया, भारत के एक प्रत्यर्पण अनुरोध पर क्या किया कि 10 जून को लॉस एंजिलियस में फिर से क्या है गिरफ्तार किया गया था। भारत ने राणा को 2008 मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए क्या है उसे प्रत्यर्पण का क्या है अनुरोध किया था। उस हमले में 6 अमेरिकी क्या है नागरिकों सहित 1066 लोग क्या किया गए थे, मारे गए थे। उसे भारत में क्या किया गया था, एक भगोड़ा घोषित किया गया। तो एक संघीय जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को क्या किया है, उसकी जमानत पर अगली सुनवाई की स्थिति है वो 21 अगस्त तक क्या है तय की है। जो मजिस्ट्रेट जो न्यायाधीश है जैवलिकी के समक्ष उसके प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई में लॉस एंजिलिस है कि क्या है अमेरिकी अदालत आदेश जो जिला अदालत है ने आदेश दिया है कि तैमूर जो हुसैन राणा है को 21 अगस्त को मामले की क्या है अगली सुनवाई तक क्या किया जाएगा, अस्थायी तौर पर हिरासत में रखा जाएगा। तो अमेरिका ने राणा की जमानत का विरोध किया। जो अमेरिका ने है उसने क्या किया है कि जो राणा की जमानत है उसका विरोध करते हुए कहा है, और सहायक जो अमेरिकी है उसने कहा है कि जमानत प्रदान करने से राणा की अदालत में उपस्थिति की क्या है गारंटी नहीं है। ठीक है, कि जमानत है वो प्रदान करने से राणा की अदालत में उपस्थिति की गारंटी नहीं होगी। जमानत देने से अमेरिका के विदेशी संबंधों के मामले में क्या होगा, शर्मिंदा होने की आशंका होगी। इसे भारत के साथ उसके जो संबंध है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो देखते हैं 26/11 आतंकी हमले में 160 लोगों की क्या हुई थी, मौत हुई। तो आपको जैसे पता होगी कि 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने क्या किया था, मुंबई के ताज होटल सहित 6 जगहों पर हमला कर दिया। हमले में करीब कितने लोगों की जान गंवाई थी, 160 लोगों ने क्या किया था, अपनी जान गंवाई थी। सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में क्या है मारे गए थे, जबकि ताजमहल होटल में 31 लोगों को आतंकवादियों ने अपना शिकार बनाया। उसके बाद में ये भी देख लेते हैं कि 26/11 जो मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड तैमूर हुसैन राणा है, अमेरिका में गिरफ्तार और भारत भेजने की क्या है उसमें संभावना है, क्या है भारत भेजने की उसमें संभावना है। तो मुंबई ATS चीफ हेमंत करकरे हुए थे शहीद। ठीक है, खाना छोड़कर आतंकियों से क्या था लिया था लोहा। तो 26 नवंबर 2008 को लगभग 60 घंटों तक क्या है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के करीब क्या है 160 लोगों की जाने गई। लेकिन अचानक हुए हमले को भी हमारे देश के वीरों ने क्या कर लिया था, काबू कर लिया था। ऐसे ही एक वीर थे तत्कालीन जो ATS चीफ हेमंत करकरे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्या किया था, आतंकवादियों का सामना किया और लोगों को बचाते हुए वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। करकरे अपने घर पर क्या कहते 9:45 पर बजे खाना खा रहे थे। ठीक है, इस दौरान छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनस पर आतंकी जो हमले की खबर क्या है उन्हें मिली, उन्होंने TV पर देखा। ठीक है, और उन्हें समझ आ गया कि यह हमला क्या है गंभीर। तो उसी समय अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ क्या हो गए,
CST के लिए क्या है हो गए, रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पहुँचने के बाद आतंकवादियों को खोजने के लिए स्टेशन पहुँचे, लेकिन वहाँ क्या था, कोई नहीं। इसके बाद वे कामा हॉस्पिटल जो है की तरफ बढ़े। इस दौरान सेंट रेजिस कॉलेज के पास क्या है, एक पतली सी गली में AK-47 से उनकी क्या है, गाड़ी क्या हो गई, उड़ा दी गई फायरिंग में, जिसमें अहमद करकरे सहित अन्य पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। ठीक है, तो इसी के करकरे की वीरता के लिए उन्हें क्या है, मरणोपरांत अशोक चक्र से क्या है, सम्मानित किया गया। तो इसमें हम एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि जो करकरे साहब को क्या है, कौन सा सम्मान दिया गया है, तो उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से क्या है, सम्मानित किया गया है। मरने के बाद में क्या किया गया है, किस चक्र से, अशोक चक्र से क्या है, सम्मान किया गया है। उसके बाद में हमसे पूछ सकते हैं कि जो अपने पास में कि ये जो घटना हुई थी, ये कब हुई थी, 26 नवंबर 2008 को हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये भी हमसे क्या पूछ सकता है कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में क्या हुआ था, पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो मास्टरमाइंड हमला है, ठीक है, कब हुआ था, तो ये 26/11 मुंबई हमले का क्या है, मास्टरमाइंड है। कौन था, तैमूर हुसैन राणा ने क्या कर दिया, अमेरिका में गिरफ्तारी हुई है और भारत भेजने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया है, भेजने की संभावना है। उसके बाद में अब ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि उनकी जो अगली सुनवाई की स्थिति है वो कब तय की गई थी, तो अगस्त की क्या है, तय की गई है। उस समय हम जो न्यायाधीश थे, ठीक है, न्यायाधीश है कौन है, जैक विलियम चुलिजियान है। ठीक है, उसके बाद में अगली सुनवाई कब होगी, 31 अगस्त को मामले की क्या होगी, अगली सुनवाई होगी। वहाँ तक इसने क्या कर दिया है कि 21 अगस्त है, 21 अगस्त तक जो उसकी सुनवाई है वो क्या कर दी, अस्थायी तौर पर हिरासत में रखा जाएगा 21 अगस्त तक, जब तक सुनवाई नहीं होगी। तो दोस्तों आज की ये ताज़ा खबर थी जो मैंने आपको दी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।